साल 1576 हल्दीघाटी की धरती युद्ध की आग में तप चुकी थी। रक्त से भीगी मिट्टी और टूटी हुई तलवारें गवाही दे रही थी उस अद्भुत शौर्य की, जिसने एक छोटे से मेवाड़ को अकबर जैसे सम्राट के आगे झुकने नहीं दिया। पर युद्ध की सबसे बड़ी परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। त्याग, भूख और अपनों की मौत के बीच जिंदा रहने की परीक्षा। अरावली की घुमावदार घाटियों में जहां सूरज की रोशनी भी कभी कभी झांकने की हिम्मत नहीं करती, वहीं रहता था मेवाड़ का स्वाभिमान, महाराणा प्रताप। भूख उनके साथ थी, ठंड उनकी चादर और जंगल उनका महल। इन कठिन दिनों में एक समुदाय उनके साथ चट्टान बनकर खड़ा था, भील समुदाय। हर दिन कोई ना कोई भील परिवार अपने वीर राणा के लिए भोजन पहुंचाता, और एक दिन यह जिम्मेदारी आई दुद्धा के हिस्से। एक नन्हा भील बालक, उम्र मुश्किल से 12 वर्ष, आंखों में चंचलता और सीने में आग। घर में कुछ नहीं था। माँ ने पड़ोस से मुट्ठी भर आटा मांगा, तवे पर 3 रोटियां सेकी और दुद्धा को सौंपते हुए कहा, बेटा, ये सिर्फ रोटियां नहीं, ये हमारी निष्ठा, हमारा सम्मान है। इन्हें राणा जी तक हर हाल में पहुंचाना। दुद्धा चल पड़ा पहाड़ों की चोटियों पर, सांपों की आहट के बीच, लेकिन उसकी चाल में डर नहीं था, बल्कि एक गर्व था। वो राणा प्रताप को खाना देने जा रहा था। तभी छिपे हुए अकबर के सैनिकों ने उसे देख लिया। वो लड़का, पकड़ो उसे। धड़धड़ाते कदम, तलवारों की चमक और दुद्धा की दौड़। एक वीर योद्धा की दौड़, एक सच्चे सिपाही की दौड़। एक चट्टान पर चढ़ते हुए उसका पैर फिसला, वह गिरा। एक सैनिक की तलवार उसकी कलाई पर आ लगी। खून फव्वारे की तरह फूटा, पर दुद्धा ने पोटली नहीं छोड़ी। लड़खड़ाते पैरों से, अधमुंदी आंखों से वह चलता रहा और आखिरकार महाराणा प्रताप तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन रोटियां राणा जी को सौंप दी। महाराणा प्रताप की आंखों में यह दृश्य देखकर आंसू आ गए। दुद्धा ने कहा, माँ कहती है आप चाहते तो अकबर से समझौता कर सकते थे, लेकिन आपने धर्म और संस्कृति के लिए त्याग किया। मेरे बलिदान की तुलना में यह कुछ भी नहीं। और उसी क्षण वह नन्हा बालक, जिसकी सांसें वीरता से बोझिल हो चुकी थी, अपने अंतिम प्रण के साथ वीरगति को प्राप्त हो गया। यह कहानी केवल प्रताप की वीरता ही नहीं, बल्कि उनके संघर्ष के समय आम जनता और भील समाज के त्याग, समर्पण और देशभक्ति की मिसाल भी है। महाराणा प्रताप ने कभी परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी, न ही अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के आदर्शों से समझौता किया।